तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। हमारा जो न्यूट्रिएंट है अगला वो है विटामिन। तो विटामिन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। देखिए क्या होता है बच्चे, विटामिन जो होता है ना हमारा, वो एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। माने कि ये न्यूट्रिएंट हमें चाहिए लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, ठीक है, ताकि हमारे शरीर में ना कुछ बेसिक से काम है वो आराम से हो सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी के अकॉर्डिंग चाहिए, फैट हमें एनर्जी के अकॉर्डिंग चाहिए, प्रोटीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए ताकि ग्रोथ हो। लेकिन ये जो विटामिन होता है ना, वो एक स्मॉल क्वांटिटी में, छोटी मात्रा में हमें चाहिए होता है ताकि हमारी बॉडी के कुछ बेसिक फंक्शन हो सके। अब विटामिन से क्या क्या होता है मैं आपको भी आगे और बताता हूँ विटामिन के बारे में। विटामिन को ना बच्चे प्रोटेक्टेड फूड भी कहा जाता है। आप देख सकते हो विटामिन को प्रोटेक्टेड फूड भी कहा जाता है, प्रोटेक्टेड फूड। इसके अलावा मैं आपको टाइप्स ऑफ विटामिन बताता हूँ। विटामिन के कितने टाइप होते हैं हमारे पास। होता है एक विटामिन ए हो गया, देखो तस्वीर में देखते रहना, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आप देख सकते हो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमारे टाइप्स ऑफ विटामिन है, याद रखना, विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है। चलिए बच्चे आपको बता दूं, विटामिन जो होता है ना, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने जैसे कि खाना खाया और खाने से हमें मिले विटामिन। अब विटामिन हमारी बॉडी में करेंगे क्या बेटा? विटामिन ना हमारी बॉडी में आकर हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आप देख सकते हो तस्वीर में, बीमारी से लड़ने में ये हमारी मदद करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये डिजीज़ है। डिजीज़ का मतलब ये बीमारी है, हमारे पास आ रही है, और देखो किस तरीके से हमारे अंदर जो विटामिन है उसकी वजह से हम इससे आराम से फाइट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं विटामिन को प्रोटेक्टेड फूड, क्योंकि ये बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो बच्चे अब मैं आपको बताता हूँ विटामिन ना सबसे अच्छे तरीके से कहाँ से कैसे मिलता है। एक तो आपके फ्रूट्स हो गए, फलों से आपको विटामिन बहुत अच्छे से मिलता है। ये जो न्यूट्रिएंट बताना मैंने आपको विटामिन, ये फलों से और हरी पत्तेदार सब्जियों से, जैसा आप अपनी तस्वीर में देख सकते हो, केल, आर्गुला, स्पाइनक, ब्रोकली, इन सब से। मस्टर्ड ग्रीन हो गया, ये देखो ये कितने सारे हैं यहाँ पर, है ना। ये कोलाड ग्रीन हो गया, आपका रोमेन लेट्यूस हो गया, लेटस हो गया, ब्रोकली हो गया, स्पाइनक हो गया, आर्गुला हो गया, केल हो गया, है ना। ये सारी की सारी सब्जियां हरी पत्तेदार है। एक तो इन हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने से और दूसरा फलों को खाने से आपको विटामिन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है बच्चे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो कुछ विटामिन के नाम, और वो हमें मिलते किससे और उनका काम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। आप देख सकते हो तस्वीर में विटामिन ए का क्या काम है। बच्चे विटामिन ए ना हमें मिलता किससे, इसका सोर्स क्या है, ध्यान से सुनना। विटामिन ए का सोर्स क्या है, ये हमें किस किस चीज़ से मिल रहा है। जैसे कि बच्चे आप देखिए यहाँ पर, ये हमें मिलता है आपका चीज़ से मिलता है, कैरेट से मिलता है, पंपकिन से मिलता है, आपका एग हो गया, फिश हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पपाया हो गया, अवोकाडो हो गया, ये देख सकते हैं, ब्रोकली हो गया, कैप्सिकम, ये आपका पेपर हो गया। इन सभी से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। अब विटामिन ए करता क्या है सर? बेटा विटामिन ए का काम बताता हूँ। जैसे कि मैंने खाना खाया, मैंने इन सबको खाया, मुझे विटामिन ए मिला। जो हमारा विटामिन ए होता है ना, वो हमारी आई साइट को, हमारी नज़रों को अच्छा बनाता है, हमारी ग्रोथ भी करवाता है थोड़ी सी। जैसे प्रोटीन करता है ना बॉडी की ग्रोथ, वैसे विटामिन भी हमारी थोड़ी ग्रोथ करता है, और ये हमारी स्किन को भी हेल्दी रखता है, ठीक है बच्चे। ये हमारी ना बच्चे स्किन को भी हेल्दी रखता है। इसीलिए अक्सर जब कभी किसी को स्किन का प्रॉब्लम होता है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर किसी को स्किन का प्रॉब्लम होता है ना, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसे विटामिन ए की गोलियां लिखते हैं, या फिर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप बच्चे चीज़ खा लीजिएगा, कैरेट हो गया, पंपकिन, ये सब चीज़ें खानी होती है, ताकि इन सब चीज़ों को खाकर उनकी बॉडी के अंदर विटामिन ए आए। और विटामिन ए की वजह से देखो कितनी सारी चीज़ें होती है। एक तो हमारी आई साइट अच्छी होती है, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है, जिनकी आंखें कमज़ोर है, उन्हें विटामिन ए लेना चाहिए। इन्हें सबको अच्छे से लर्न करो और इसे खाओ, क्योंकि अब आप पढ़ लिख रहे हो तो उसका फ़ायदा भी तो उठाना ज़रूरी है ना। तो बच्चे विटामिन ए डॉक्टर इसीलिए लिखते हैं ताकि उनकी स्किन भी हेल्दी हो जाए, हमारी ग्रोथ करवाता है, हमारी आई साइट अच्छी रखता है, और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अगला है हमारा विटामिन बी। तो मैं आपको बताता हूँ विटामिन बी का क्या हिसाब है और विटामिन बी किससे मिलता है। तो बच्चे ध्यान से देखना, ये रहा आपका विटामिन बी। अब बहुत बच्चे सोच होंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
बच्चे विटामिन बी जो है ना वो अलग अलग टाइप का होता है ना, B12 ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं इसके बहुत सारे, इसीलिए हम इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर नहीं भी कहना आपको, आप विटामिन बी भी कह सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये विटामिन बी मिलता किससे। ओट से, स्पाइनक हो गया, नट्स हो गया आपका, सोया मिल्क हो गया, एग एंड डेयरी हो गया, बीन्स हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, बीफ लिवर हो गया। तो बच्चे इन सभी चीज़ों को खाने से ना आपको मिलता है विटामिन बी। अब दिक्कत है कि सर विटामिन बी का फंक्शन क्या है, मतलब इसका काम क्या है। ठीक है, फंक्शन का मतलब काम। तो बच्चे मैं आपको इसका काम बताता हूँ। ये हमारी पाचन क्रिया को अच्छा रखता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, खाने को पचाने के जो हमारा सिस्टम है, ये उसे बहुत अच्छा रखता है। अच्छा रखता है जैसे कि कुछ लोग होते हैं बढ़ती एज के साथ साथ ना हमारे को पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होती है। अक्सर हमने देखा होगा बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मुझसे दूध नहीं पिया जाता, मुझे पचता नहीं है, मुझे गैस प्रॉब्लम हो जाती है। और लोग कहते हैं कि मैं मीट या चिकन ये इतना भारी नहीं खा सकता, इससे मुझे दिक्कत होती है। तो उनके लिए क्या है, उन्हें विटामिन बी लेना चाहिए। विटामिन बी से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया अच्छी होगी। इसके अलावा बच्चे ये भी क्या करता है, ये भी हमारी हल्की ग्रोथ करता है और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है, सेम इसका भी क्या है, स्किन को हेल्दी रखना, हमारी जो स्किन है ना, त्वचा को हेल्दी रखता है। और इसके साथ साथ ये हमारी ग्रोथ भी करता है और हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा अगला हमारा जो वो विटामिन है वो विटामिन सी है। तो मैं आपको बताता हूँ विटामिन सी किससे मिलता है हमें। आप देख सकते हो तस्वीर में, ये सब हमें विटामिन सी देते हैं। जैसे कि ऑरेंज हो गया, केल हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, गुआवा हो गया, ब्रूसल स्प्राउट हो गए, कॉलीफ्लावर हो गया, पपाया हो गया। ये देखिए सारे नाम मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर, ब्रोकली, ऑरेंज, केल, कीवी, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, इन सभी खाने को खाने से हमें मिलता है विटामिन सी। अब विटामिन सी क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका काम क्या है। बेटा विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आपको पता है आजकल का टाइम कैसा, हमारे चारों तरफ डिजीज है। डिजीज का मतलब बीमारी, चारों तरफ डिजीज फैली हुई है। अब इस डिजीज से बचे कैसे, इसीलिए हमें विटामिन सी लेना चाहिए। अक्सर जैसे जो लोग बीमार होते हैं ना, या फिर आपको बीमार नहीं पड़ना, तो मैं तो आपको एडवाइस करूँ, बीमार पड़ने पे हमें प्रोटीन लेना होता है ना। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि प्रोटीन बीमार वाले व्यक्तियों को देना चाहिए, है ना। सेम उसी तरह बच्चों, अगर आपको बीमार नहीं पड़ना तो आपको विटामिन सी लेना चाहिए। आपको ये सारी चीजें खानी चाहिए जिससे आपको विटामिन सी मिले। और विटामिन सी आपकी बॉडी के जब अंदर होगा तो आप बीमारियों से लड़ पाओगे और बीमारी आपको अपने चंगुल में नहीं ले पाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला हमारा कौन सा विटामिन है। आप देख सकते हो अगला हमारा विटामिन है डी। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको बताता हूं विटामिन डी हमें किस किस से मिलता है। तो बच्चे आप लोग देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पर जो आपका दे रखा है, ये विटामिन डी है। विटामिन डी हमारा किस किस से मिलता है, हमारा चीज़ से, साल्मन से, ऑस्टर से, आपका कैंट्रिल से, एग हो गया, ट्यूना हो गया। देखिए मैं सारे नाम यहीं से ले रहा हूँ, है ना। हमारा सूरज की रोशनी पे बैठ के, कुछ लोग कहते हैं ना धूप सेकनी चाहिए, है ना। अक्सर आपने सुना होगा हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि धूप ना सेकनी चाहिए, इससे हड्डियाँ मजबूत होती है। ठीक है, तो इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। पहले आप ये जल्दी से इसे पढ़ेंगे, जैसे फिश हो गया, हमारा रेड कैवियर हो गया, बटर हो गया, आपका ये मिल्क हो गया, कैंट्रिल, ऑस्टर, साल्मन, चीज, ट्यूना, एग्स, ये सारी खाने को खाने से हमें मिलते हैं बच्चों क्या, विटामिन डी। अब विटामिन डी करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है बच्चे, माने कि काम। तो बच्चे विटामिन डी का फंक्शन ये है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे टीथ्स को बनाता है या टीथ्स को अच्छा मजबूत रखता है। हमारी बोन्स और हमारे टीथ को ये हेल्दी रखता है। अक्सर ना जो छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, जो हाल ही में पैदा हुए न्यूबॉर्न बेबी, तो बच्चे उन बेबीज को ना अक्सर डॉक्टर कहते हैं ना कि धूप, अब देखो शहर में रहने वाले छोटे बच्चों को धूप तो कोई सिखाता है नहीं, शहर में वैसे ही बहुत बिजी लाइफ है, इसलिए डॉक्टर ना उनको ना एक दवाई लिखता है। मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, आप ढंग से देखना उस दवाई का नाम। देखो बच्चों, D3 मस्ट। अब यहां पर ये जो डी है वो विटामिन डी की बात हो रही है। देखो विटामिन डी की बात हो रही है और मस्ट का मतलब जरूरी है देना। और पता है ये शहर में रहने वाले बच्चों को ये दवाई दी जाती है। क्यों? शहर में ना माँ बाप काफी बिजी है बच्चों, वो अपने बच्चों को धूप में ले आकर धूप सिखा नहीं सकते, उन पर इतना टाइम नहीं होता, तो इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, उन्हें ये यहाँ पे विटामिन डी की दवाई लिखता है। अब विटामिन डी अगर छोटे बच्चों को मिलेगा तो क्या होगा, विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है, जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो। जी हाँ बच्चों,
आपके विटामिन डी के दो फंक्शन होते हैं, एक आपका बोन्स और दूसरा आपके टीथ को हेल्दी रखना। और छोटे बच्चों की हड्डियां मजबूत होनी चाहिए ना, देखा है मम्मा मालिश करती है उनकी ऑयल से ताकि उनकी हड्डी अच्छी हो जाए, है ना, और उनको जल्दी ग्रोथ हो, तो उन्हें विटामिन डी देना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम गांव वाले बच्चों की बात करें तो बच्चे, गांव वाले बच्चों को ना विटामिन डी को ना गोली दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग अच्छे से प्रॉपर धूप सेकते हैं। गांव में तो अक्सर खेतों में रख देते हैं अपने छोटे बच्चों को, उन्हें प्रॉपर मात्रा में सूरज से भी तो मिलता है, देखो विटामिन डी आप देख सकते हो पिक्चर में, तो उन्हें तो धूप से मिल जाता है सारा का सारा विटामिन डी, उन्हें कोई दवाई लेकर विटामिन डी लेने की जरूरत होती ही नहीं है। तो देखो कितना अंतर है शहर और गांव में, इसीलिए कहते हैं गांव के बच्चे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों की भी हड्डियां कमजोर है, आप लोगों के भी टीथ अच्छे नहीं है, आपको लगता है कि मेरे टीथ और बोन्स अनहेल्दी हैं, ठीक है, तो आप लोगों को भी धूप सेकनी चाहिए और ये सारे खाने खाने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अब। तो बच्चे अगला है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो ये जो मिनरल होते हैं ये वो हमारा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के फंक्शन में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे काम होते हैं बच्चे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तस्वीर में, हमारे शरीर में हार्ट का अपना अलग काम है, मसल्स का काम है, ब्लड का काम है, ब्रेन का काम है, लंग्स, बोन, हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्पर्म हो गया, एग हो गया, पैनक्रियास हो गए। हमारे शरीर के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, शरीर के अंदर होने वाले काम, बच्चे काम को कहते हैं फंक्शन। हमारे शरीर के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उन सबको करने में मदद करता है हमारा मिनरल्स। ठीक है बच्चे, और इसके अलावा ये हमारी ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, और साथ ही हमें अच्छा एक गुड हेल्थ और गुड लाइफ देता है, ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करता है। इसके अलावा मिनरल्स ना हमें एनर्जी नहीं देता, याद रखना मिनरल्स हमें एनर्जी नहीं देता। ठीक है बच्चे, मिनरल्स का कोई काम हमारा एनर्जी देना नहीं है। वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बोन्स है इस तरफ, ठीक है, हमारे बोन्स को, और इस तरफ आपको मसल्स दिख रही होगी। ठीक है, ये मसल्स को, हमारे बोन्स को और मसल्स को हेल्दी रखता है हमारा मिनरल। याद रखना मिनरल का काम हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उसमें मदद करवाता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स और हमारी मसल्स मतलब मांस को ये हेल्दी रखता है। अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ मिनरल हमें मिलता किससे, इसका सोर्स क्या है। बच्चे सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब ये है कि मिनरल हमें मिल कहाँ से रहा है। तो बच्चे मैं आपको बताता हूँ मिनरल आपको कहाँ से मिलता है। बच्चे मिनरल आपको मिलता है सब्जियों से, फलों से, आप वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो। इसके अलावा आपका मीट हो गया, आप मीट खाने से भी मिनरल्स को प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गया, आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया और आपके डेट्स हो गए, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं आप इनको ले लो, इन सब से आपको मिनरल मिलेगा। वेजिटेबल, बच्चे देखो, वेजिटेबल फ्रूट्स, आपका मीट से और आपके ड्राई फ्रूट से, इन सभी चीजों से आपको मिनरल मिलता है। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे आता है हमारा रफेज। बच्चे रफेज को एक और नाम से बुलाते हैं, जैसा आपको यहां पर दिख रहा होगा, रफेज को हम कहते हैं डाइटरी फाइबर। तो बच्चे क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। बच्चे हमारा फाइबर, जिसको आप रफेज भी कहते हो, ये हमारे खाने के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं डिटेल में। तो बच्चे जो फाइबर होता है ना, वो हमारी बॉडी को ना तो वो एनर्जी देता है, ठीक है बच्चे, ना तो वो हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को ग्रोथ करता है, ना मसल्स को ग्रोथ करता है। इसके बावजूद भी हमारा जो फाइबर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर, डाइटरी फाइबर कह लो, रफेज कह लो, बात एक ही है। फिर भी इतना ज़रूरी किया, ना तो एनर्जी दे रहा है, ना तो हमारे मसल्स को ग्रो कर रहा है। भाई फिर भी इतना ज़रूरी क्यों है बच्चे? सबसे पहला कारण क्या है बेटा, हम अगर अपने डाइट में ना डाइटरी फाइबर लेते हैं तो बच्चे हमें इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। अब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्या है, आप तस्वीर में देख सकते हो बच्चे ध्यान से। तस्वीर में कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जब ना बच्चे हम वॉशरूम जाते हैं ना और हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, है ना। आप जानते हो हम वॉशरूम जाते हैं और हम वॉशरूम जाने पर हम देखो तस्वीर में साफ दिख रहा होगा आपको, वॉशरूम में ना हम जाते हैं तो हमारे को अच्छे से ना फ्रेशमेंट नहीं मिल पाती, हम जाके अच्छे से वॉशरूम कर नहीं पाते। ठीक है, मैं बाथरूम की बात नहीं कर रहा बच्चे, मैं वॉशरूम की बात कर रहा हूँ। अगर जब आप वॉशरूम करने जाते हो तो आपका वॉशरूम नहीं हो पाता है, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं इस प्रॉब्लम को। और अगर आप अपने खाने में डाइटरी फाइबर लेते हो, ये वाला न्यूट्रिएंट या वो बोलो रफेज लेते हो, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, हमेशा कभी नहीं होने वाली।
इसके अलावा डाइटरी फाइबर का एक और काम है, ये हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ाता है। देखो देख सकते हो ना, पहले 25% था, देखो धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। और अगर हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा होगी, इसे कहते हैं रीहाइड्रेट। रीहाइड्रेट। बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा, 25% वाला जो लड़का दिख रहा है, इसके शरीर में पानी की कमी है, इसे डिहाइड्रेट बोलेंगे। और जिसमें पानी पूरा होता है उसे रीहाइड्रेट। जिसमें पानी की कमी है डिहाइड्रेट, और जिसमें पानी की कमी नहीं है वो आपका रीहाइड्रेट। और डिहाइड्रेट होने से मतलब कि शरीर के अंदर पानी की कमी होने से बच्चों आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। सबसे ज्यादा समस्या इसी से होती है, कॉन्स्टिपेशन। वॉशरूम जाते वॉशरूम हो नहीं पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, या आपको कोई अंडरलाइनिंग डिजीज है ना, आपको कोई बीमारी है, या फिर आपके शरीर में पानी की कमी है। और पानी की कमी किस लिए? आप फाइबर नहीं लेते, डाइटरी फाइबर। ठीक है, अब डाइटरी फाइबर के हमने दो चीजें सीख ली भाई, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता हमें, इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा बनाए रखता है, माने बॉडी को रीहाइड्रेट रखता है। अब सोर्स देखते हैं बच्चे, हमें ना डाइटरी फाइबर फलों से, सब्जियों से मिलते हैं। देखो यहां पर कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनसे डाइटरी फाइबर आपको मिल सकता है। ग्रेप फ्रूट हो गया, एप्पल्स हो गए, बनानास हो गए, देख सकते हो आप यहां पर, एप्पल्स हो गए, बनानास हो गए, चेरीज हो गया, ओलाइव्स हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, ग्रेप्स हो गए, आपके पीचेस हो गए, आड़ू को कहते हैं बच्चे से, प्लम हो गए, इसे हम वैसे ना उत्तराखंड के लोकल लैंग्वेज में पूलम कहते हैं। ठीक है, रसबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस, पियर्स, ये सारे के सारे आपको जो ये दिख रहे हैं ना फ्रूट, ये सारे फ्रूट आपको डाइटरी फाइबर देंगे, माने कि रफेज देंगे। मैं इन्हें खाऊंगा, मुझे डाइटरी फाइबर मिलेगा, और डाइटरी फाइबर अगर मेरी बॉडी में है तो ना तो मुझे कॉन्स्टिपेशन होगा और ना मेरे शरीर के अंदर पानी की कमी होगी। ठीक है बच्चे, इसके अलावा हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, हमें आपका डाइटरी फाइबर या रफेज बोल लो। हमारा कोकोनट हो गया, हमारा कोकोनट हो गया, ब्राज़ील नट्स हो गया, पीनट्स हो गए, हमारे हैज़ल नट्स हो गए, कैश्यू नट्स हो गए, पंपकिन हो गया, आलमंड्स हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, वॉलनट हो गए, अखरोट हो गया, मतलब इसे अखरोट कहते हैं। तो इन सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को खाने से हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। ठीक है बच्चे, तो बच्चे हमारा टॉपिक है वाटर। तो चलिए हम पढ़ते हैं वाटर क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पानी बच्चे ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मूल आधार है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे लिए। देखिए क्या होता है पानी के फ़ायदे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर, इंसान के शरीर के अंदर 70% पानी होता है, याद रखना। 70% इंसान के अंदर पानी होता है। और हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट आपको जो दिख रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, आसानी से हम प्राप्त कर पाते हैं पानी की वजह से। पानी ही एकमात्र, इसके ज़रिए ही हम इन सब को प्राप्त कर पाते हैं। कार्ब्स हो गया, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, बेटा कार्बोहाइड्रेट की ना शॉर्ट फॉर्म होती है कार्ब्स। ठीक है बच्चे, और पानी के फ़ायदे, पानी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। शरीर के अंदर किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे कोई चीज़ आपकी यहाँ पर है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कोई चीज़ अगर आपकी यहाँ पर है, उसका यहाँ से यहाँ जाना, ठीक है, तो ये सब क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। और ये ट्रांसपोर्टेशन ना पानी की वजह से बहुत ज़्यादा संभव है, याद रखना। ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये पानी की वजह से बहुत ज़्यादा कारगर होता है। हमारे शरीर में स्वेटिंग होना, मतलब पसीना आना, ये भी पानी की वजह से है। यूरिनेशन, ये भी पानी की वजह से है। और पानी के क्या फ़ायदे हैं, पानी की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है। अक्सर ना जो लोग पानी कम पीते हैं उनके शरीर के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चे, ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा, उनके शरीर के अंदर गर्मी होती है। और जो लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं ना, तो आप देख सकते हो तस्वीर में, उनके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। और जो लोग कम पानी पीते हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा। कन्फ्यूज़ मत होना, जो लोग पानी ज़्यादा पिएंगे उनके बॉडी का टेम्परेचर देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कम होगा। और जो लोग पानी कम पिएंगे तो भाई शरीर गर्म हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा। चलिए और चीज़ें बताते हैं आपको, जैसे कि ये वो खाने हैं जिन, और हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमें पानी सिर्फ पानी पीने से मिलता है। ना बच्चों, हमारे काफ़ी सारे ऐसे खाने हैं जिसके अंदर पानी की मात्राएं होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए बच्चे, जैसे आपका कुकुम्बर, आपका खीरा हो गया, आपका तरबूज हो गया, आपका लेटस हो गया, स्पाइनक पालक हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, ब्रोकली हो गया, जुच्चनी हो गया, एप्पल हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे हमारे वो खाने हैं जिनके अंदर हमें बाकी न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे और पानी भी मिलता है। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि पानी जो होता है ना बच्चे, वो हमारा पानी जो होता है सिर्फ पानी पीने से ही मिलता है, गलत। काफ़ी सारे ऐसे खाने हैं जिनको खाने से भी हमें पानी की मात्राएं मिलती है।
चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। ये सर बैलेंस डाइट होता क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बैलेंस डाइट। तो बच्चे बैलेंस डाइट, जैसा कि आपको पता है हम रोज़ में ना डेली कुछ ना कुछ खाना खाते हैं। जैसे अभी नाश्ते में बच्चों मैंने पराठे खाए हैं, दही खाई है, आम का अचार खाया है ना। तो ये मेरा मील है। हम जो डेली खाना खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट पे लेते हैं, लंच पे या डिनर पे, हम उसे मील कहते हैं। हम उसे कहते हैं मील, हमारा वो मील है। जैसे अभी मैंने मील में क्या लिया, मैंने मील में पराठा लिया, मैंने दही ली, मैंने आम का अचार लिया, ठीक है बच्चे, ये तो मेरी मील हो गई। अब कौन सी मील होती है हमारी बैलेंस डाइट? अगर हमारे खाने में हमें सारे न्यूट्रिएंट मिले, सारे न्यूट्रिएंट, हमें कार्बोहाइड्रेट मिले, हमें फ़ैट मिले, हमें विटामिन मिले, हमें प्रोटीन मिले, हमें मिनरल्स मिले, हमें इसके अलावा डाइटरी फाइबर मिले, हमें पानी की मात्रा मिले, जिस खाने में हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, डाइटरी फाइबर और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट है, ये देखो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, इन सारे न्यूट्रिएंट के साथ साथ अगर हमें डाइटरी फाइबर और पानी भी मिल रहा है अपने खाने से, तो उस खाने को हम बोलते हैं आपका बैलेंस्ड डाइट। और बच्चों के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट, डाइटरी फाइबर और पानी की मात्रा उनमें होनी चाहिए। इसीलिए उनके लिए प्रॉपर फूड माना गया मिल्क। बच्चे, हमारा मिल्क एक ऐसा खाना होता है जिसमें सारी की सारी चीज़ें आती है। कार्ब होता है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इसके अलावा डाइटरी फाइबर, आपका सब चीज़ होती है। इसीलिए मिल्क आपका बैलेंस डाइट में आता है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे अगला टॉपिक है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग कुकिंग। तो बच्चे अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से खाना पकाते वक्त हमें क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। समझाता हूँ बच्चे, सही तरह का खाना खाना ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये भी है कि हम खाने को सही तरीके से पकाएं, मतलब खाने को अच्छे से कुक करें। अब खाने को कुक करते वक्त क्या होता है, हम कुछ गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से खाने के अंदर, बच्चे खाने के अंदर ना जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ध्यान से सुनना, खाने के अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना उसमें दिक्कत आ जाती है। अब खाना पकाते वक्त हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं मैं आपको एक बार समझाता हूं, ठीक है बच्चे। देखिए देखिए, जैसे कि सबसे पहली गलती, हम जब किसी भी सब्जी को पील करते हैं, मतलब इस तरीके से छिलते हैं ना, तो हम इसकी जो कवरिंग निकाल रहे हैं ना, ये देखो आपको दिख रही होगी ये कवरिंग जो निकल रही है, ये काफी ज्यादा मोटी कवरिंग निकाल देते हैं, बहुत ज्यादा थिक पील निकाल देते हैं। थिक मतलब मोटा, पील मतलब इसका छिक्कल काफी मोटा निकाल देता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट इसके अंदर आ जाते हैं। भाई थोड़े से न्यूट्रिएंट तो इसमें और थोड़े न्यूट्रिएंट इसमें भी होते हैं, ये जो बाहर का छिक्कल है। अब बाहर का छिक्कल हम बहुत ज्यादा ज्यादा उतार देते हैं, इससे क्या होता है, इससे न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। और गलती क्या होती है, हम कटी हुई सब्जियों को धोते हैं। बच्चे ध्यान से देखिए तस्वीर में, कटी हुई सब्जियों को और कटे हुए फलों को नहीं धोना चाहिए। देखो कटे हुए, देखो जब तक सब्जी कटी नहीं है, फल कटे नहीं है, आप उसे धो लो, लेकिन काटने के बाद कभी नहीं धोना चाहिए। क्यों? काटने के बाद धोने से क्या होता है, इसमें विटामिन की और मिनरल, आप बोल लो विटामिन की और मिनरल्स की कमी आ जाती है, या फिर विटामिन की कमी आ जाती है, मेनली ये होता है। अगर आप कटी हुई सब्जियों को और देखो कटी हुई सब्जियों को और कटे हुए फलों को धोते हैं, तो इससे आपका जो इनके अंदर विटामिन है वो पूरा का पूरा धुलने से सारा निकल जाता है विटामिन। फिर कटे हुए फलों को खाने से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ आप पेट भर रहे हो बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। अब यार आप बताओ, आप पैसे खर्च करके फ्रूट्स ला रहे हो, वेजिटेबल्स ला रहे हो, इसलिए थोड़ी किसी पेट भरे, इसलिए भी तो ताकि उसके अंदर के न्यूट्रिएंट आपको मिले। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, कटी हुई सब्जी को और कटे हुए फलों को धोना नहीं है, नहीं तो इनके अंदर के जो विटामिन होंगे वो भी धुल जाएंगे, ठीक है। और गलती बताता हूं आपको बच्चे, अक्सर ना हम चावल को धोते हैं, अच्छी बात है, और दाल को भी धोते हैं, मगर चावल को और दाल को बहुत ज्यादा धोने पर, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा हाइजीन बनते हैं, तो चावल को बार बार 4-5 बार धोते हैं, दाल को भी 5-6 बार धोते हैं। बेटा ज्यादा धोने से दाल के अंदर का विटामिन और आपके मिनरल्स, ये दोनों के दोनों लॉस हो जाते हैं। मतलब कि हमारी दाल और हमारे चावल में जितना भी विटामिन और मिनरल्स होगा वो सारा धुल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है बच्चे। और गलती क्या होती है, कभी कभी हम खाने को ओवर कुक कर देते हैं। ओवर कुक का मतलब खाने को कुछ ज्यादा ही पका देना, है ना। खाने को बहुत ज्यादा पकाने से क्या होता है, खाने के अंदर अगर विटामिन सी है, अगर हमारे खाने के अंदर विटामिन सी है, तो वो सारा का सारा हमारा विटामिन सी उड़ जाता है।
वो सारा का सारा विटामिन सी क्या होता है, उड़ जाता है। अगर आप खाने को ओवर कुक करते हो, बहुत ज्यादा ही पका देते हो, तो ऐसा करने से खाने के अंदर विटामिन सी जो होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है, वो सारा उड़ जाता है। अब भाई नुकसान ही है। इसके अलावा तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। खाने को ज्यादा नहीं पकाना, विटामिन सी चला जाएगा। आपकी दाल को और चावल को ज्यादा नहीं धोना, इससे आपका विटामिन और मिनरल दोनों हमारे लॉस हो सकते हैं। और इसके अलावा कटे हुए फलों को, कटी हुई सब्जियों को नहीं धोना, इससे विटामिन की कमी आ जाती है। तो और छिक्कल निकालते हैं हम, पील करते हैं ना हम अपनी सारी सब्जियों को, इन्हें ज्यादा पील नहीं करना, ज्यादा पील करने से भी न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, ठीक है बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक देखो, आने से पहले हम कुछ आपसे सवाल पूछेंगे। जैसा पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, देखो ये रहा, आप देख सकते हैं। पहला सवाल मैं आप लोगों के लिए पूछ देता हूं, ध्यान से बच्चे। जैसे कि हमारा पहला सवाल जो आपको दिख रहा होगा, ये है आपका, डाइटरी फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम व्हाई। देखो सवाल क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सवाल पहला कह रहा है आपका कि हमारा जो डाइटरी फाइबर है, हमारा ये जो डाइटरी फाइबर है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, हमें लेना चाहिए। क्यों? ऑप्शन ए, क्योंकि इससे, डाइटरी फाइबर को लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भाई एक बात बताओ, डाइटरी फाइबर को लेने से कॉन्स्टिपेशन थोड़ी होता है। ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बी देखो, इट हेल्प इन रिटेनिंग वाटर। हमें डाइटरी फाइबर लेने से हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा बनी रहती है। हाँ बिल्कुल ये होता है, बिल्कुल ये सच है। अब देखो सी वाला क्या कह रहा है, इट ऐड बल्क टू फूड। अगर हम अपने खाने में डाइटरी फाइबर लेते हैं, देखो ध्यान से सुनना, अक्सर हम जो भी खाना खाते हैं तो उसमें ना जो सबसे ज्यादा आइटम वाला होता है, मैं आपको समझाता हूं, आपको एग्जांपल के जरिए समझ में आएगा। जैसे कि मैंने ना अभी दाल और चावल खाया, तो दाल चावल और मेरे सैलेड में सबसे ज्यादा मैंने क्या खाया होगा, चावल, है ना। तो मेरे खाने में जो बल्क होता है उसमें डाइटरी फाइबर होता है, और यहां पर यही लिखा है, इट ऐड बल्क टू फूड। डाइटरी फाइबर लेने से हमारे खाने में ना जितना भी आइटम होता है उसमें डाइटरी फाइबर होता है बल्क में। देखो ध्यान से, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, मैंने पराठा और दही खाया। अब आपको पता है मैंने पराठा और दही खाया है, तो इसमें बल्क में कौन है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, पराठा या दही, पराठा। तो बच्चे पराठे में आपका डाइटरी फाइबर है, यहां पर यही लिखा हुआ है, हमारे डाइटरी फाइबर हमारे खाने में बल्क मात्रा में होते हैं। बिल्कुल ये भी सच है। और देखो हम डी ऑप्शन को चुनेंगे, क्योंकि डी ऑप्शन क्या है हमारा, बी और सी ये दोनों है ना हमारे। डाइटरी फाइबर क्यों जरूरी होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका डी, ठीक है। चलिए अब अगला वाला देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन। यहां पर अगला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे आपका, गिवन बिलो आर फूड रिच इन प्रोटीन। नीचे जितने भी खाने दे रखे हैं ना, जैसे कि पीस दे रखा है आपका, ग्राम दे रखा है, कॉटेज जैसे पनीर बोल लो, सोयाबीन दे रखा है, इन सब में प्रोटीन होता है। लेकिन वो कह रहा है आइडेंटिफाई द सोर्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब कि इन सबसे प्रोटीन मिलता है, मगर इनमें जो सबसे डिफरेंट है वो बताओ। अब सर अलग कैसे पहचाने, देखो इनके सोर्स को देखकर पहचानना है। देखो पी को मतलब हम मटर कहते हैं। मटर आप सबको पता होगा कि मटर हमें प्लांट से प्राप्त होता है, इसमें प्रोटीन होता है और ये हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है भाई। ग्राम आप सब जानते हो, दाल होती है उड़द की, और ये भी हमें किससे मिलती है, ये भी हमें प्लांट से मिलती है, ठीक है भाई, प्लांट से मिलती है। कॉटेज मतलब पनीर, और पनीर हमें प्लांट से नहीं, पनीर हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। और अब हम देखेंगे सोयाबीन। सोयाबीन भी हमारा क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है और ये मिलता है हमें प्लांट से। तो आप देखो चारों ऑप्शन में सबसे अलग सोर्स किसका है। सोर्स का मतलब वो चीज कहां से आती है। जैसे अगर मैं बोलूं धूप, धूप का सोर्स क्या है, सन। पानी का सोर्स क्या है, नदियां हो गया, तालाब हो गया, झीलें हो गया, झरने हो गए, है ना। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं खाने का सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे खाना है तो प्लांट से आता है, तो एनिमल से आता है। उसी तरह हमारे मटर का सोर्स है प्लांट, ग्राम का सोर्स भी प्लांट है, पनीर का सोर्स है एनिमल, और सोयाबीन का सोर्स है प्लांट। तो इनमें से किसका सोर्स अलग है, तो बच्चों ये रहा आपका पनीर, ये है इसका आंसर, सबसे अलग वाला बताना था। चलिए पढ़ते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखते हैं बच्चे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए यहां पर, व्हाट इफेक्ट विल अ डाइट लैकिंग वाटर हैव एन इंडिविजुअल्स बॉडी। क्या होगा कि अगर किसी एक व्यक्ति के खाने में पानी की कमी हो। देखो यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इफेक्ट, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा अगर किसी डाइट में पानी की कमी है। तो किसी इंसान के शरीर में, मान लो कोई इंसान है, वो खाना खा रहा है और उसकी डाइट में ना पानी की मात्रा कम है, तो इससे क्या होगा। ऑप्शन ए, शो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर मैंने खाना खाया और उस खाने में पानी नहीं है, इससे क्या मेरी ग्रोथ और मेरी डेवलपमेंट तेजी से होगी, रैपिडली होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एकदम गलत है। एलिमिनेट ऑल द न्यूट्रिएंट, अब यहां पर बोला एलिमिनेट ऑल द न्यूट्रिएंट।
अगर हमारे खाने में पानी की कमी है तो इससे हम सारे न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं ले पाएंगे। भाई बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूं, तो इसमें मैंने टिक कर दिया। ठीक है बच्चे, ये मैंने टिक कर दिया क्योंकि मुझे सही लग रहा है। अब सी वाला देखो, अगर हमारे खाने में पानी की कमी है तो मेरे शरीर के अंदर भी पानी की कमी होगी। क्या उससे फिर मुझे एक्सेसिव स्वेटिंग होगी? गलत जवाब। एक्सेसिव स्वेटिंग का मतलब बहुत ज्यादा पसीना तब निकलता है आप लोगों को जब आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा हो। अब भाई मैंने तो खाना खाया, उसमें तो पानी की मात्रा थी नहीं, तो मेरे शरीर के अंदर भी पानी नहीं है, तो स्वेटिंग कैसे हो जाएगी? ये तो बिल्कुल गलत है। अब बच्चों डी देखो, रीडली डाइजेस्ट द कंज्यूम्ड फूड। भाई अगर मैं खाना खाता हूं उसमें पानी की मात्रा कम है तो क्या इससे मेरा पाचन क्रिया अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा आपको पता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बच्चों देख लो, आपका बी ऑप्शन सही है। अगर हम खाने को खाते हैं और उसके अंदर पानी की होती है कमी तो इससे बाकी जो न्यूट्रिएंट हमें मिलने वाले हैं वो भी ढंग से हमें नहीं मिल पाते। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो बच्चे हमारा अगला टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज। माने क्या होता है डेफिशिएंसी डिजीज, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। बच्चे देखो, जैसा आपको पता है हम सबको बैलेंस डाइट लेनी होती है। बैलेंस डाइट सर क्या है? हमें ऐसा मील, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिले, वो भी प्रॉपर मात्रा में। ऐसा ना हो कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है और फैट बहुत कम है, मिनरल्स बहुत ज्यादा, नहीं, हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए। इसके अलावा आपको पता है ना बच्चों, डाइटरी फाइबर भी होता है। हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, वो भी प्रॉपर क्वांटिटी में। अगर हमें किसी खाने से ऐसा प्राप्त होता है, सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, डाइटरी फाइबर मिल रहा है और बराबर मात्रा में मिल रहे हैं, तो उस खाने को कहते हैं बैलेंस डाइट। अब क्या होता है बच्चों, देखो ये बात सच है, आप हो या मैं हूं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैलेंस डाइट नहीं लेते। मतलब हम खाना खाते तो हैं और खाना खाने पर हमें सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। तो क्या होता है, अगर हमें लंबे समय तक इनमें से कोई सा भी न्यूट्रिएंट ना मिले, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ना मिले, फैट ना मिले, मिनरल्स ना मिले, प्रोटीन, विटामिन, पानी हो गया या फिर डाइटरी फाइबर हो गया, इनमें से अगर हमारा कोई भी न्यूट्रिएंट हमें लंबे समय तक नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि 2 दिन हो गए मैंने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो मुझे प्रॉब्लम आ गई, नहीं, काफी समय से मैं खाना खा रहा हूं लेकिन मुझे प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हो? देखो, शरीर के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट लंबे समय तक ना मिल पाए तो बीमारी लगती है, और इन बीमारियों को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो ध्यान से सुनना, ऐसी बीमारियों को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। हम खाने को खाते हैं और हमें खाने से सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, आप जानते हो ना, सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। अब बच्चे होता क्या है, ये सारे न्यूट्रिएंट मिल तो रहे हैं हमें, अगर कोई भी इनमें से न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, वाटर या डाइटरी फाइबर, इनमें से अगर कोई सा भी न्यूट्रिएंट हमें लंबे समय तक ना मिले तो इससे हमें बीमारी होती है। उस बीमारी को कुछ भी कहो लेकिन वो डेफिशिएंसी डिजीज होती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी और डिजीज का मतलब होता है बीमारी। ठीक है बच्चों, तो किसी कमी के कारण ये बीमारी आई है। अब मैं आपको बताता हूं प्रोटीन के बारे में। अगर ना बच्चे हमें लंबे समय तक ये प्रोटीन ना मिला, अगर हमारी बॉडी को, किसी को भी, बच्चों को स्पेशली, अगर हमारे शरीर को लंबे समय तक प्रोटीन नहीं मिला तो हमें एक बीमारी होती है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज मैंने बता दिया। तो लंबे समय तक प्रोटीन अगर नहीं मिलता तो हमें बीमारी होती है ये क्वाशीकोर। देखो ध्यान से सुनना, क्वाशीको, ये बीमारी का नाम है क्वाशीको, और होती क्यों है? कौन से न्यूट्रिएंट के ना मिलने पर होती है? प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी आ गई, प्रोटीन वाला न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो आपको बीमारी हो जाएगी क्वाशीको। अब इस बीमारी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो ध्यान से, इस लड़के को देखो, अगर आपको ये क्वाशीको नाम की बीमारी होती है तो इसमें सबसे पहले हम सर से स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहां पर ना बाल जो होते हैं वो थोड़े से ब्राउनिश या रेडिश टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, और झड़ने लग जाते हैं, बाल का झड़ना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनना, मैं पहले हेयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। ये जो बाल होंगे ना वो लाल हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, या फिर आपके ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या होगा बच्चे, आपके बाल ना गिरने लगेंगे। इसके अलावा अब हम आंखों के बारे में बात करते हैं। आंखें ना इसमें काफी ज्यादा स्वेलअप हो जाती है, एकदम फूली फूली सी। देखो ध्यान से देखो, इस तस्वीर में इसकी आंखें किस तरीके से, देखो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हमारी जो बॉडी की स्किन है, आप इस वाले पार्ट पे देख सकते हो, स्किन कितनी पतली हो गई है। स्किन इतनी पतली हो गई है कि अंदर के रिब्स दिख रहे हैं, देखो ये देखो रिब्स दिख रहे हैं, देखो स्किन इतनी पतली हो गई है कि इस शरीर में जो छाती में जो हड्डियां होती है ना, इसे रिब्स कहते हैं।
मतलब स्किन इतनी पतली हो गई कि रिब दिख रही है, बताओ, है ना, स्किन का पतला हो जाना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे बच्चे अगर हम, तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो टमी होता है ना, ये काफी फूल जाता है, ठीक है। टमी देखो, क्वाशिको बीमारी में टमी काफी ज्यादा फूल जाता है। और फिर इसके अलावा देखो टांगे कितनी पतली हो जाती है, टांगे जो होती है ना इसमें, इसमें जो टांगे होती है और हाथ होते हैं, हाथ और टांगे दोनों के दोनों, आप देख सकते हो हाथ हो गए और टांगे हो गए, दोनों के दोनों पतली हो जाती है। ये बीमारी के सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। याद रखना, प्रोटीन की अगर कमी हुई तो बीमारी कौन सी होगी, क्वाशिको। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए बढ़ते हैं। तो बच्चे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट डेफिशिएंसी डिजीज क्या है मैं बताता हूं। बच्चे, अगर हमें काफ़ी समय तक ये तीन न्यूट्रिएंट ना मिले, कार्बोहाइड्रेट ना मिले, प्रोटीन ना मिले और फैट ना मिले, अगर बच्चों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट अगर उन्हें ना मिले प्रॉपर मात्रा में, बराबर बराबर, तो इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है मेरिस्मस। बेटा ध्यान से देखिए, बीमारी का नाम मेरिस्मस है, ठीक है। तो बच्चे, इस बीमारी में क्या होता है समझाता हूं। इस बीमारी में आप तस्वीर में देख सकते हो, बच्चा इतना लीन हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि वो एबल भी नहीं होता कि वो मूव कर सके, हिलने तक की उस पर ताकत नहीं होती उस बच्चे पे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी स्किन होती है, आप देख सकते हो ऐसे बुड्ढों की स्किन होती है ना, स्किन हमारी ड्राई हो जाती है और रिंकल्ड हो जाती है। एक तो ड्राई हो जाती है मतलब सूख जाती है, और रिंकल्ड मतलब इस तरीके से ऐसे चुमड़ी जाती है, ठीक है। रिंकल्ड हो जाती है, देख सकते हो आप, रिंकल्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब सिकुड़ना स्किन का। और हमारा सनकेन आइज हो जाती है। सनकेन आइज का मतलब होता है आंखों के नीचे गहरा गड्ढा पड़ना और कालापन आना, इसे कहते हैं सनकेन आई। आप देख सकते हो इस लेडी के बारे में, इस लेडी को देखोगे, इनकी आंखें आपको सनकेन आई दिखेगी, आंखों के नीचे गहरापन आ गया और कालापन आ गया, ठीक है। और हमारा डायरिया की प्रॉब्लम आती है। अब डायरिया की प्रॉब्लम का मतलब होता है लूज मोशन लग जाना, एकदम दस्त लग जाते हैं, बंदा बार बार वॉशरूम जाता रहता है, ठीक है। डायरिया को याद रखना, लूज मोशन लग जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है बच्चे, मेरिस्मस में। बच्चे, अब पढ़ेंगे विटामिन की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, विटामिन ए की कमी से होती है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। बच्चे, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, देखो नॉर्मल व्यक्ति ना, देखो इस तरीके से देख रहा है, जैसे आपको तस्वीर दिखा रखी है, ध्यान से देखना पहले आप। नॉर्मल विजन मतलब जिस इंसान को कोई दिक्कत नहीं है वो ऐसा देख रहा है, और नाइट ब्लाइंडनेस वाले को देखो कितना अंधेरा दिख रहा है। ये सेम तस्वीर है, नाइट ब्लाइंडनेस वाले को कितना अंधेरा दिख रहा है इस तस्वीर में, और देखो नॉर्मल विजन से कितना क्लियर दिख रहा है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आ गई, बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी आ गई तो उससे होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने अभी दिखाया ना, इसमें हमारा विजन पूरा पुअर हो जाता है और हम अंधेरे में देख नहीं पाते, अंधेरे में दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं हमारा, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है बच्चे, आपका विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है हमें बेरी नाम की बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से। तो बच्चे, बेरी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। बेरी नाम की बीमारी में, यहाँ तस्वीर आपको दिख रही होगी, इसमें अक्सर हमारे पैर सूज जाते हैं और हमें बहुत जल्दी जल्दी थकान लगने लगती है, ठीक है। किसी किसी में सूखापन आ जाता है, किसी किसी के पैर ना सूज जाते हैं, देखो दिख रहे हैं ना, काफ़ी स्वेल कर रहे हैं, तो ये होती है आपकी बेरी नाम की बीमारी, ठीक है बच्चे। आप देखते हैं आगे, विटामिन अगर सी की आप में कमी है, विटामिन सी की कमी है तो आपको होगा स्कर्वी नाम की बीमारी। स्कर्वी बीमारी में क्या होता है, हमारे ब्लीडिंग गम्स होते हैं, दांत झड़ने लगते हैं और बहुत समय लगता है हील होने में, जख्म। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस तरीके से स्कर्वी बीमारी होती है। हमारे जो गम्स हैं, देखो मसूड़े जो है ना, देख सकते हो आप, हमारे जो गम्स है वो कितने ब्लीडिंग कर रहे हैं, और इनमें दांत भी गिरते हैं हमारे, है ना। इसके अलावा जिन्हें स्कर्वी नाम की बीमारी होती है ना बच्चों, अगर उनको चोट लग जाए तो वो बहुत धीरे धीरे भरती है, मतलब चोट ना हील बहुत, मतलब ठीक होने को हील कहते हैं चोटों को, तो चोट बहुत धीरे धीरे हील होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला न्यूट्रिएंट। अगर हमें विटामिन डी की कमी हो जाए बच्चों, अगर हमें विटामिन डी की कमी होगी तो हमें बीमारी कौन सी होगी, रिकेट्स। और इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, हड्डी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है पैर, देखो आप देख सकते हो। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमें रिकेट नाम की बीमारी होगी, जिसमें इस तरीके से हड्डी काफ़ी मतलब सॉफ्ट हो जाती है, इस तरीके से। देखो हमारा कैसा शेप है, देखो पैर का कितना अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा शेप आ गया ना, ये देखिए। और बच्चे, इसमें ना अगर आपके ऐसे पैर हैं तो आपको ना, जैसे अगर आप आर्मी में भर्ती ले रहे हैं या फिर पुलिस में भर्ती ले रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है ऐसे में। और इसमें ना हड्डियां बहुत कमज़ोर होती है और हड्डियों में दर्द भी बहुत होता है, ठीक है। रिकेट नाम की बीमारी है, विटामिन डी की कमी से होता है। अब बच्चे ध्यान से सुनिए, यहां पर दे रखा है, अगर आयरन की अगर हमें कमी होती है, आयरन की, तो हमें होता है अनीमिया।
आयरन, हमारे शरीर में ना ब्लड के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाती है ना तो हमें एक बीमारी होती है अनीमिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ अनीमिया में क्या होता है। अनीमिया अगर आपको हो गया तो बच्चे देखो आपके ना ये जो स्किन होगी वो पेल हो जाएगी, देखो इस तरीके से पीला पड़ने लग जाएगा। और यहाँ पर देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल बंदा और ये वो है जिसको अनीमिया है। अगर किसी के शरीर के अंदर आयरन की कमी है तो उसे इस तरीके से अनीमिया हो जाएगा, उसके हाँ शरीर वरीर जो है पीला पड़ने लगेगा और इसके साथ साथ उसे कमजोरी भी बहुत आएगी। ठीक है, वो बहुत फटीग फील करेगा, मतलब थका थका सा फील करेगा। आयोडीन की कमी होने पर क्या होता है बच्चों, आयोडीन की कमी होने पर हमें एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है गॉइटर। देखो ये है आयोडीन की कमी होने से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है गॉइटर। और कई लोग इसे थायराइड भी कहते हैं, नॉर्मल शब्दों में थायराइड हो गया सुना होगा। इसमें अक्सर ये जो नेक का पार्ट है ना स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। और इसमें ये भी होता है कि स्वेल करने पर और हमारी इसमें मेंटल मतलब जो मानसिकता है ना आपकी, मेंटल एबिलिटी भी आपकी बिगड़ सकती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गॉइटर होता है, माने कि आपका थायराइड की बीमारी होती है ना, ये आपका थायराइड की जो बीमारी हो गई इसकी वजह से होती है। और इसमें क्या होता है मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है आप लोगों का। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं बच्चों आगे कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से बहुत सिंपल है बच्चों, कैल्शियम की कमी से आपको होगा टूथ डिके। मतलब अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपके दांतों में कीड़ा जल्दी लग जाएगा, आपकी हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाएंगी, है ना, आपको दर्द होने लगेगा। तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से सुनिए। अब मैंने आपको बताया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि खाने को अगर हम कम खाते हैं उसमें से अगर हमें कम न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने पढ़ा प्रोटीन की वजह से हो गया हमें क्वाशिको, और आपका फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, इन तीनों की कमी से मैंने मैरेस्मस के बारे में बताया, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन हो गया आपका, और आपका ये हो गया कैल्शियम हो गया, और आपका ये हो गया आयरन हो गया। इन सब की कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये सब बता दिया। अगर हम लोग खाना ज्यादा खाते हैं और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, एक्सेसिव ओवर ईटिंग, देखो अगर बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, और देखो ये लड़का दिख रहा है तस्वीर में कितना ज्यादा खाना खा रहा है ना, कितना ज्यादा खाना खा रहा है और ओवर ईट कर रहा है, हद से ज्यादा खाना खा रहा है और इससे ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं और उतना ही इसको चाहिए नहीं लेकिन बहुत ज्यादा ही न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो बच्चे ये भी बहुत बड़ा कारण बढ़ता है बीमारी का। इससे भी बीमारी होती है अगर बहुत ज्यादा आप एक्सेसिव खाते हो। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम होता है ओबेसिटी, माने कि मोटापा। और मोटापे के बहुत नुकसान है बच्चों, जो मोटापा शरीर होता है ना वो लोग कुछ नहीं कर पाते ढंग से और उल्टा उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है ना। देखो आपने क्या करा, देखो यहां पर आपने ओवर ईट किया, जितना खाना आपको नहीं चाहिए उससे ज्यादा आपने खाना खाया और आपको उस खाने से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल गए जितने आपको चाहिए ही नहीं। और इससे क्या हुआ, इससे आपको ओबेसिटी आई, मतलब मोटापा आया, और फिर मोटापे की वजह से आपको डायबिटीज की बीमारी हुई और आपको हार्ट अटैक का खतरा होता है। ठीक है, और अगर आपको इस ओबेसिटी से बचना है तो उसका एक ही तरीका है, अगर आप ओवर ईट कर रहे हो तो आप उतनी ही एक्सरसाइज भी करो। क्योंकि अगर हम ज्यादा खाना खा रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है ना जिन्हें हम लेते हैं और अगर हम उन्हें यूज ना करें तो फैट बन जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया और आपका फैट हो गया। ये दोनों को अगर आप यूज नहीं करते ना, ये आपके शरीर में मोटापा बना देते हैं आपको, है ना। अगर आप लोग अच्छे से हैवी एक्सरसाइज करते हो ढंग से प्रॉपर, तो इससे आपको कभी ओबेसिटी नहीं होगी। तो बच्चों यहां पर होता है हमारे चैप्टर का दी एंड। तो मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।